ये लोग कहते हैं कि बीजेपी बड़ी गंभीरता से लड़ती है, हम लोग भी कहते हैं कि बीजेपी, हम लोगों ने एक एपिसोड में चर्चा भी की थी कि बीजेपी हमेशा ऐसी ताकत लगाती है, लेकिन इस सोच में आपने नीरज सिन्हा को दिया तो यही गलती थी, सबसे पहला ही कदम आपका गलत था। और ऐसी गलती अजीत जी, देखिए बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी से ज्यादा आरएसएस वाले समर्पित माने जाते हैं, शाखा लगाते हैं, शाखा लगाने वाले और शाखा में शामिल होने वाले कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, जो साफ साफ कह रहे थे बीजेपी का यह फैसला मंजूर नहीं है और हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देकर इस बार विजयी बनाएंगे। अब देखिए आरएसएस की बात भी नहीं समझ पा रहे थे, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की जीत? बिहार तो बहुत पिछड़ा रहता है लेकिन राजनीति में आगे चला जाता है कि जो टायर्ड लोग हैं, थके हुए लोग हैं और जो जाति के नाम पर बिहार को मूर्ख बनाने वाले नेता लोग हैं, उनके दिन लदने वाले हैं ये जेनजी और मिलेनियल्स जो हैं, अब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे तुम जाति की बात बंद करो, जाति की बात बंद करो। क्योंकि यदि जाति की बात होती तो 14,000 पर रेखा गुप्ता नहीं सिमटती, यदि जाति की बात होती तो चंद्रवंशी कुर्मी भी प्रशांत किशोर को वोट नहीं दे दिए होते। तो जाति का बंधन टूटा है और यदि बांकीपुर बदलापुर बना है, यह आगे सिलसिला चला तो फिर तो बड़ी ही मुसीबत होने वाली है, जो हर बात में जाति, हर बात में जाति जाति, और बिहार मतलब जाति, जाति मतलब ये दबंगई, जाति मतलब ये सीधे, तो यह सिलसिला टूट जाएगा क्या? बड़ा धक्का लगेगा इन नेताओं को जो जाति जाति की बात करते हैं। हाँ देखिए, ये सिलसिला टूट सकता है। नीतीश कुमार ने भी एक सिलसिला काफी हद तक तोड़ा था। उनका सामाजिक समीकरण एक दबंग जाति या दो दबंग जाति या 4-6 जातियों का नहीं था। उन्होंने एक क्राफ्ट किया था, एक अनेक बहुत सारी जातियों का मिलाकर के उन्होंने कुछ ही जातियों को आइसोलेट किया था। एक उन्होंने एक ओबीसी में, एक ईबीसी का, एक ओबीसी की अलग अलग कैटेगरी बना करके ईबीसी को अलग किया था। तो वो एक वर्ग था, एक समूह था, और उसकी पहचान उसकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से होती है। कास्ट के मुकाबले एक समूह बनाया था उन्होंने ईबीसी का, जिसकी आबादी 36% के करीब है, उसकी आबादी एक बनाई थी उन्होंने। इसी तरह से महादलित का एक समूह बनाया था उन्होंने। वो एक जातिवाद से एक सीढ़ी ऊपर गए थे कि हम इंडिविजुअल एक कास्ट को छोड़ करके कम्युनिटी का भाव एक पैदा करते हैं लोगों के बीच में, और इसमें वो कामयाब भी रहे थे। अब वो कम्युनिटी वाला जो बंधन है ना, वो भी टूटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू में एकदम पैन हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती रही है, हमेशा करती रही है। जब जरूरत होती है चुनाव के समय तो हिंदुत्व का लेके आती है कि हिंदुत्व के आधार पर जाति का जो नैरेटिव है वो तभी बीट कर पाएंगे जब हम हिंदुत्व की बात करेंगे। जाति में बटेंगे तो फिर वो अखिलेश यादव जैसा पीडीए चला रहे हैं उस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो जाति नहीं करना है, लेकिन जब आप जाइएगा, बात करिएगा और डाउन द लाइन सिर्फ जाति की बात होगी। आप ऐसे नैरेटिव करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे कि सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, 80-20 की बात करेंगे, और उसमें आप जाकर के कास्ट ही हर जगह देखेंगे। आप देखिए बीजेपी में ये आजकल संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट आ रही है तो उसके सामने सबकी जाति लिखी रह रही है। जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब? ये तो हम लोगों ने नहीं देखा है। हम लोग जब थे बिहार में, तब तो बिहार ज्यादा जातिवादी कहा जाता था, लेकिन तब भी कोई पार्टी अपने पदाधिकारियों की सूची जारी करती थी, उम्मीदवारों की सूची जारी करती थी, उसमें जाति नहीं लिखती थी। लेकिन आज आप जाति लिख करके, आइडेंटिफाई करके उसको भेज रहे हैं इसी आधार पर, उसके बाद हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? दोनों कैसे चलेगा? दोनों नहीं चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस कंट्राडिक्शन को एड्रेस करना होगा। अपना जो कंट्राडिक्शन है उसका, कास्ट का और हिंदुत्व का, उसको उनको ध्यान रखना होगा। और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स तो विशुद्ध रूप से जाति दो ही कम्युनिटी उस पर डिपेंडेंट है, तो वो उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। वो बात ही नहीं कर सकते हैं। वो कैसे कहेंगे कि हम कास्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसी आधार पर उनको चुनाव लड़ना है। आपने देखा हम लोगों ने कि 40 लोकसभा सीटों में से उन्होंने गठबंधन की तरफ से 10 या 11 यादव कैंडिडेट लड़ा दिए थे। तो वो तो जाति से आगे निकलेंगे नहीं। तो इसमें तो जो जाति तोड़ने वाला समूह है, देखिए बिहार में अभी भी फर्टिलिटी रेट देश के सबसे ज्यादा जिस राज्य में है वो बिहार है। बिहार में पश्चिम बंगाल के मुकाबले भी ज्यादा है, लगभग 3% बिहार में फर्टिलिटी रेट है, जबकि देश का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया। रिप्लेसमेंट रेट 2.1% का है, 1.9 आ गया। ये अजीत जी कि मुसलमानों से अधिक हिंदू में शामिल जातियां जो हैं, हिंदू की कई जातियां जो हैं फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों को भी पछाड़ रही है, आगे है, उनकी है ही ज्यादा। तो ये आप मतलब फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो जेनजी की आबादी है या मिलेनियल्स भी है, वो आबादी देश के अनुपात के मुकाबले बिहार में ज्यादा है।